जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत देखने वाले हैं किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसी को कहा जाता है लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालिए, या पूछा जाता है लेंस मेकर फार्मूले का निगमन कीजिए। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम लोग निगमन करने वाले हैं। ये फार्मूला होता क्या है? ये फार्मूला होता है 1/f = n-1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है, यही है लेंस मेकर फार्मूला। इसी का निगमन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस फार्मूले का निगमन करते हैं और देखते हैं कैसे निगमन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कैसा लेंस लेना है? तो पतला लेंस लेना है। और कैसा? उत्तल लेंस। यहाँ पर हम कोई पतला उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसमें देखेंगे ये जो लेंस बना है ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है। ये प्रथम पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, यानी द्वितीय पृष्ठ हो गया। इस प्रथम पृष्ठ के लिए यहाँ भी वक्रता केंद्र होगा, द्वितीय के लिए यहाँ भी वक्रता केंद्र होगा। इधर भी फोकस बिंदु होगी, इधर भी फोकस बिंदु होगी। ठीक है, किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो फोकस बिंदु होते हैं, दो फोकस दूरियां भी होती हैं। समझ में आएगी? ये सभी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम लोग इससे पहले एक वीडियो इसका बना चुके हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं इसके बाहर का माध्यम विरल है, इसके अंदर का माध्यम कैसा है? सघन है, तो ये इसके बाहर इधर भी विरल हो जाएगा, इधर भी विरल हो जाएगा। यहाँ का अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है, तो इसके बगल का भी अपवर्तनांक क्या होगा? n1 होगा। लेकिन इसके अंदर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n2, क्योंकि ये लेंस है कांच का बना होगा, तो ये सघन हो जाएगा। इधर विरल है, इधर विरल है। कितना समझ में आएगा? नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं हमको n2/n1 दिखता है, इसको कहते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या अलग अलग कहा जाता है तो इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको कहते हैं सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसकी जगह हम लिखना चाहें तो 1n2 भी लिख सकते हैं, और इन दोनों की जगह अगर हम लिखना चाहें तो केवल n भी लिखा जा सकता है। यानी अगर कहीं हमको n2/n1 मिल गया, उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो n का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये चीजें जैसा मिलेंगी आगे हमको मिलेंगी तो उस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। ये विरल है, ये विरल है, अंदर का सघन हो गया। तो इस पहले पृष्ठ के सामने हम यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं। वस्तु रख दिए हैं तो वस्तु से किरणें चलेंगी। मान लेते हैं ये किरण ऐसे गई है, पहली किरण इस तरीके से गई है। अगर मान लेते हैं ये पहले पृष्ठ पर जाकर आपतित हो रही है, और दूसरे पृष्ठ को हम अभी मान लेते हैं है ही नहीं, ये वैसे है क्या? पतला लेंस है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है? दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है? t है। या कह सकते हैं लेंस की मोटाई कितनी है? t है। ठीक है, आगे इसका इस्तेमाल होता है और इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको बाद में देखेंगे। आइए इसको चलते हैं। ये पहला पृष्ठ है। अगर मान लेते हैं ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो विरल से जब सघन में प्रकाश की किरण जाती है, विरल से कहाँ जाएगी? इसके अंदर जाएगी। विरल से कहाँ जाएगी? इसके अंदर, यानी विरल से सघन में जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या बनाना पड़ेगा? अभिलंब। अभिलंब बनाने के लिए ये जो बिंदु है इसको आपतन बिंदु कहते हैं ना। आपतन बिंदु को इसके वक्रता केंद्र से मिला दिया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र है, इसके वक्रता केंद्र से इसको हम मिला देते हैं। ठीक, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यही क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये जो रेखा खींची गई है इसका नाम अभिलंब है। ये पहला अभिलंब है, इसलिए इसको हम कैपिटल N1 लिख देते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये अभिलंब की ओर झुकती है ना, ये प्रकाश किरण कहाँ झुकती है? तो अभिलंब की ओर झुकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रकाश अगर मान लेते हैं ये भी पृष्ठ नहीं होता, दूसरा तो है ही नहीं, अभी निगलेक्ट माने हैं, यानी वो नहीं है, अभी ऐसा माना गया है। अगर ये भी नहीं होता तो ये सीधा जाता, परंतु ये वाला पृष्ठ है तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर इसको मोड़ देगा। तो ये मोड़ेगा, मान लेते हैं ये दूसरा पृष्ठ नहीं है तो ये किरण यहाँ से जो निकली है जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अब ये यहाँ पर जाकर ऐसे मिल गई है। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, इसको लिख देते हैं आई डैश। ऐसा क्यों लिखा गया है? इसको आई डैश, आई इसको ओ माने हैं तो इसको आई डैश क्यों लिखे हैं? आई भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ आई नहीं लिखी है। अभी इसका फाइनली प्रतिबिंब हमको प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि अभी यहाँ देखिए दूसरा भी पृष्ठ है, दूसरा भी पृष्ठ है, अभी तो हम इसको निगलेक्ट माने ना, ये तो पहले पृष्ठ की वजह से बनाया गया इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, ये गौर कीजिएगा, ये जो बनाए हैं ये पहले के लिए क्या हो गया?
प्रतिबिंब हो गया। अभी दूसरे पृष्ठ के यानी पूरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब अभी नहीं बना है। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, ये बिंदु यहाँ पर काट रही है, इस वाले पृष्ठ को यहाँ पर काट रही है, ये वाली रेखा जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी पहले वाले माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में गई है, अब दूसरे वाले माध्यम से किस में जाएगी, पहले वाले माध्यम में। तो उसके बीच में क्या होगा, ये पृष्ठ होगा। ये पृष्ठ होगा कि नहीं होगा, हाँ जाहिर सी बात है, ये पृष्ठ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम इसी बिंदु पर क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पर क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब कैसे खींचा जा सकता है, तो इधर भी वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र को इसको मिला देते हैं हम, यहाँ से ऐसे मिलाकर इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको मान लेते हैं ये क्या है, N2 है। ये दूसरा वाला अभिलंब है ना, इसको नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसको N1 से लिखा गया, इसको N2 से लिखा गया, क्योंकि ये दूसरा वाला नॉर्मल है। ठीक, कितना समझ में आया, वो सब कुछ नहीं देखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो जा रहा है अभिलंब, ये वाला जो अंदर से आ रहा है, अंदर से यानी सघन से जब विरल में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अगर यह माध्यम नहीं होता तो सीधा ऐसे निकल जाता। अब इसको जाना कहाँ चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सघन से विरल में जाना, अभिलंब से दूर जाएगा। यह अभिलंब है ना, ये है, इससे दूर हटेगा। इससे कहाँ हटेगा, दूर, यानी ये नीचे की साइड जाएगा। ऐसे देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, कहीं पर यहाँ मिल जाएगा। ये फाइनली हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले पृष्ठ के सामने ये वस्तु रखा गया है, तो पहले वाले पृष्ठ के सामने ये वस्तु है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, u। पहले वाले पृष्ठ के लिए ये जो I डैश है, पहले वाले पृष्ठ से बनाया गया क्या है, प्रतिबिंब है। यानी यहाँ से लेकर, पहले वाले पृष्ठ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको मान लेते हैं क्या लिखा गया है, v डैश। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा पृष्ठ है हमेशा वस्तु को पृष्ठ के सामने रखा जाता है। क्या इस दूसरे पृष्ठ के ये सामने है, नहीं, इसके सामने कौन सा आएगा, वस्तु का काम ये I डैश करेगा, क्योंकि इसके सामने यही वस्तु होगा। इसके द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा बनाया गया ये जो प्रतिबिंब है, ये दूसरे पृष्ठ के सामने है। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये क्या काम करेगा, इसके लिए ये वस्तु का काम करेगा, ये जो I डैश है। तो अगर दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी देखी जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ये दूरी है कितना, v डैश में क्या है, t है। अगर t को हम निकाल दें तो यही तो बचेगा, दूसरे पृष्ठ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो इसको लिखा जाएगा v डैश माइनस t। ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। यानी इस पूरे लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान ली जाएगी, v। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, प्रतिबिंब है। और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु है, और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब दोनों इन पृष्ठों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए फाइनली प्रतिबिंब यही होगा। तो फाइनली जो वस्तु की दूरी है u, और फाइनली जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी को v से लिखा गया है। बाकी यहाँ इसके द्वारा जो बना है प्रतिबिंब, उसको v डैश से लिखा गया। दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा, इसको v डैश, यहाँ से देखिए ये पूरा v डैश है, इसमें से ये जो निकाल देंगे t, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगा, यानी दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी बचेगा, और दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, तो उसके लिए क्या लिखे हैं, v डैश माइनस t लिखे हैं। ठीक है, अब इसी चित्र का उपयोग करके हम एक एक करके इस लेंस मेकर फार्मूले का निगमन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं निगमन। निगमन में सबसे पहले लिखेंगे पृष्ठ के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अगर आपको नहीं पता है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, आई कार्ड के रूप में यहाँ लिंक दे रहे हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता क्या है, तो होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ होता है n2 माइनस n1 अपान क्या होता है, r होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसमें ध्यान दीजिएगा,
जो आपतित किरण होती है ये N1 में होती है, जो अपवर्तित किरण होती है ये N2 में होती है। तो ये चीज हम पहले पृष्ठ के लिए इस फार्मूले को लागू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, N2 अपान V। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखी गई है, V डैश है। क्या है, V डैश। फिर लिखेंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा N1 अपान U। और पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो यहाँ लिखेंगे U इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखेंगे ही। अब क्या लिखेंगे, N2 अपान N2 माइनस क्या है, N1 है। यहाँ देखेंगे लिखा गया है N2 और माइनस क्या है, N1 है, अपान R की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले पृष्ठ के लिए R के लिए क्या लिख देंगे, R1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यही फार्मूला हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे पृष्ठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। अगर दूसरे पृष्ठ के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब प्रकाश किरण N2 से N1 में जा रही है, यानी सघन माध्यम से कहां पर जा रही है, तो विरल माध्यम में जा रही है। तो इसके लिए ये जो फार्मूला है, जहां N2 दिख रहा है वहां N1 लिखेंगे, जहां N1 है वहां N2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया है। अभी विरल से सघन में जा रहा था तो जैसा फार्मूला था वैसा इस्तेमाल कर लिया। अब कहाँ जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, N1 अपान ये V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए क्या लिखी गई है, तो V है। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V है, तो यहाँ V लिखेंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे N2 अपान दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु की दूरी होती है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है, I डैश है। तो दूसरे पृष्ठ से I डैश की दूरी कितनी है, तो V डैश माइनस T है। यहाँ लिखेंगे V डैश माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे N1 माइनस N2 बटे यहाँ क्या लिखेंगे R2, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर ये जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में जोड़ेंगे, ताकि बायां पक्ष जोड़ते हैं। क्या लिखा गया है, N2 बटे क्या है, V डैश माइनस N1 अपान क्या है, U है, बराबर। अच्छा बराबर नहीं, यहाँ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, बाएं वाले में बाएं को। यहाँ क्या लिखा गया है, N1 अपान यहाँ क्या है, V है, माइनस, फिर यहाँ क्या लिखा गया है, N2 माइनस बटे है N2 बटे क्या लिखेंगे, V डैश माइनस T बराबर। अभी यहाँ इस वाले को इसमें जोड़ना है ना, आइए यहाँ जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, N2 माइनस N1 अपान क्या लिखेंगे, R1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, N2 माइनस N1 अपान क्या हो जाएगा, R2। यहाँ देखिए N2 की जगह N1 हो जाएगा और N1 की जगह क्या लिखेंगे, N2, क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया था ना, इसलिए वहां उल्टा लिख देंगे, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ V डैश और V डैश माइनस T है। आपको एक चीज ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके हेडिंग में ही देखिए, पतले लेंस के लिए, यानी ये जो T है ये बहुत ही छोटा है, किसकी तुलना में, तो V डैश की तुलना में बहुत ही छोटा है। ये देखिए मान यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मान बहुत ही छोटा है, क्योंकि यहाँ पतले लेंस की बात हो रही थी। यहाँ लिख देंगे V डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T, तो इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, देन T इज निगलेक्टेड। क्या लिख देंगे, निगलेक्टेड। जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे N2 अपान क्या लिखेंगे, V डैश और क्या लिखेंगे, माइनस N1 अपान U प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, N1 अपान V माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, N2 अपान क्या लिखेंगे, V डैश, क्योंकि T को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि V डैश जो है T की तुलना में बहुत ही बड़ा है, और वैसे भी T हमको पता है कि ये बहुत ही पतले लेंस की बात हो रही है, तो T यहाँ बहुत ही छोटा होगा, बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, N2 माइनस क्या लिखेंगे, N1 अपान क्या हो जाएगा, R1। एक चीज गौर कीजिएगा, इस माइनस को हम बाहर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा, माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, N2 माइनस N1 अपान क्या लिख देंगे, R2, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों कट गए कि नहीं, हाँ कट गए, क्योंकि N2 अपान V डैश था, यहाँ भी N2 अपान V डैश था, ये माइनस में था ये प्लस में था, इसलिए कट गया। बचा क्या, यहाँ से देखिए N1 अपान क्या बचा, V, यहाँ माइनस है, इसको क्या लिखेंगे, N1 अपान U इज इक्वल टू,
यहाँ देखिए n2 माइनस n1 यहाँ भी है, n2 माइनस n1 यहाँ भी है, तो कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कर सकते हैं। तो n2 माइनस n1 कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये बच गया है इसके अंदर। ठीक है, वैसे यही लेंस मेकर सूत्र है, लेकिन इसको और भी अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे n1 यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे n2 माइनस n1, इस ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इस n1 से इसमें भाग कर देते हैं। जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे n2 अपान n1, यहाँ लिखेंगे n1 अपान n1, और यहाँ क्या हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख देते हैं 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, बस n1 को यहाँ नीचे ले गए हैं तो इसमें भाग किए हैं तो n2 अपान n1 हो गया, फिर इसमें भाग करेंगे n1 अपान n1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। और आपको बताएं 1 अपान v माइनस 1 अपान u लेंस के सूत्र से क्या होता है 1 अपान f इज इक्वल टू 1 माइनस v अपान 1 अपान u होता है, यानी 1 बटे v माइनस 1 बटे u की जगह हम 1 बटे f हम लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 बटे f बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे n2 बटे n1 को अभी हम बताए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे n, और यहाँ काट दिए हैं तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, यही है लेंस मेकर फार्मूला जिसका हमको निगमन करना था, यही सूत्र है। फार्मूला है क्या 1 अपान f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फार्मूला। इस तरीके से हम लोग लेंस मेकर फार्मूले का निगमन कर लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में देख लिया किसी पतली लेंस के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है या अपवर्तन का सूत्र होता है, या इसी सूत्र को क्या कहते हैं तो लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। इसका निगमन कैसे किया जाता है बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हमने यहाँ पर समझा दिया है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी टॉपिक्स को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।